एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर पे पॉइजन आ चुका होता है, तो कि तेंगसेंग मास्टर को लिटाता है और फिर चाकू पे पानी लगा के उसे गर्म करता है और मास्टर की हाथ को काट देता है और मास्टर के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर की बॉडी में पॉइजन फैल रहा होता है और तेंगसेंग कुछ टेक्निक से उस पॉइजन को फैलने से रोकता है और वहाँ से निकाल देता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर की आंखें खुलती हैं और वो कहते हैं, तेंगसेंग कहते हैं मास्टर आप जग गए, आपको कैसा लग रहा है? तो कहते हैं पानी। तो फिर तेंगसेंग मास्टर को पानी पिलाता है और मास्टर पानी पीता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, तो कहता है सेंग क्या मैं ज़िंदा हूँ? कहता है मास्टर आप अभी ज़िंदा हो। तो कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो कहते हैं मेरे पापा ने मुझे कुछ सिखाया था पॉइजन निकालने के लिए, तो वो मैंने किया। तो कहता है तेंगसेंग क्या तुमने वो अचीव कर लिया? तो कहता है हाँ मैंने वो अचीव कर लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में तेंगसेंग अपनी मटेरियल सोल को रिलीज़ करता है जिसमें 100 मिलियन सोल रिंग जुड़ चुकी होती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मटेरियल सोल को रिलीज़ करके मास्टर को दिखाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है, कहता है वाओ तुमने ये कर लिया, ये कौन सी स्किल? तो कहते हैं 50 मीटर तक कहीं पे भी मेरी वाइन जाके उसे पॉइजन से मार सकती है। कहता है वाइन, ये तो बहुत अच्छा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेंगसेंग मास्टर को स्कूल में लिया था और कहता है अब आपको यहाँ से हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद कर दूँगा। तो मास्टर कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर कहते हैं तुम अपने प्रैक्टिस को मत छोड़ना, मैंने तुम्हारे लिए एक बुक रखी है, थर्ड रैंक में सेकंड बुक, उसे लो, इसमें मैंने सोल पावर्स के रिकॉर्डों से याद करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों नामदिंग स्कूल की गैंग्स इकट्ठा हो चुकी होते हैं। एक के लीडर होते हैं शाओ, तो दूसरी टीम का बॉस कहते हैं लिटिल गर्ल क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? तो कहते हैं बॉस शाओ क्या तुम डर गए हो मुझसे, बताओ? तो कहते हैं डर, तुम्हें क्या लगता है मुझे डर भी लगता भी होगा? तो शाओ वो कहती है क्या हुआ, अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा क्या? तो कहते हैं तो हमारे पास भी 10 लोग हैं और मैं भी अपने 10 लोग भेजूंगा और जो भी जीतेगा वो ही चैम्पियन होगा, बोलो तुम्हें क्या मंजूर है? तो शाओ वो कहती है हाँ क्यों नहीं, कौन फर्स्ट आ रहा है? तो कहते हैं मिस वू। तो वो कहते हैं पहले मुझे जाने दो। तो शाओ वो कहती है ठीक है जाओ। तो कहती है सब लोग उसे लूज़र लूज़र कहने करते हैं, पर वांगशेंग कहते हैं मेरा सरनेम नॉट लुई नहीं है। वह कहता है अगर तुम हारे तो तुम्हें मैं फॉलन एंजल कह के बुलाऊंगा फ्यूचर में। तो अभी अपनी मटेरियल सोल निकालता है और फिर अगला दूसरा लड़का भी अपनी मटेरियल सोल निकालता है और उन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है। आप ओरिजिनल एपिसोड में जाके फुल फाइट देख सकते हैं। वो कहता है क्या रैबिट तो एक पेट है। तो कहती है मैं शाओ हूँ, उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कैसे कर सकता है? तो दिखाते हैं कि उन दोनों के चल रहे थे और वांगशेंग बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है और फिर वो ज़मीन पे गिर जाता है। और तभी वो जब वो अटैक करने आ रहा होता है तब तेंगसेंग उस पर पत्थर मारता है जिसकी वजह से वो हार जाता है। तभी वो दूसरे को भेजता है और फिर तभी शाओ कहती है वांगशेंग तुम वापस आ जाओ और तुम्हारे बदले तेंगसेंग जाएगा। तो वो वापस आ जाता है और फिर तेंगसेंग एक ही पंच में उसे लंच याद दिला देता है। इतनी दूर जाके किक खा के वो गिरते कोई बता नहीं सकता। फिर उनका बॉस खुद ही आता है और कहता है बोलो। वो कहता है मेरा नाम है तेंगसेंग, मैं फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट हूँ और मेरी मटेरियल सोल ब्लू सिल्वर प्लान। और सब लोग ये सुन के हंसने लगते हैं। और फिर वो कहता है 11th रैंक पे और 1 मिलियन सोल रिंग। तो सब कहते हैं और वो अपनी मटेरियल सोल दिखाता है और फिर सब लोग कहते हैं ये बेल्ट इसके पास कोई वो नहीं लगती। वो कहते हैं संभाल के रहना। तो तेंगसेंग एक ही मुक्के में उसे नीचे ज़मीन चटा देता है। पर वो कहता है तुम मुझसे ऐसा नहीं कर पाओगे। तो वो कहते हैं अब इसका तो एंड यही करना पड़ेगा। तो कहते हैं ब्लू सिल्वर प्लांट वाइन। और वो कहता है लगता है बच्चे नॉर्मल नहीं है। तो वो कहता है तुम्हें ब्लू सिल्वर प्लांट ने हम जकड़ लिया है और मेरे इसमें जहर भी है, मैं चाहूँ तो जहर फैला सकता हूँ और तुम यहीं पर मर जाओगे। तो वो डर के मारे अपने हार मान लेता है और वो कहता है बहुत सारी ने अपने हाथ मान लिए। तो कहता है ब्रदर सान जीत गया। तो कहता है क्या हुआ तुम हार गए, अब तुम्हें शाओ के साथ अग्री होना पड़ेगा। तो कहता है मुझे लगता है कि तुम बॉस हो, है ना? तो कहता है नहीं मैं नहीं, वो तो शाओ है और वो हमारी डोम 7 की लीडर भी है। तो कहती है शाओ आके शुक्रिया तुम्हारा। तो कहता है कोई बात नहीं, अब तुम इसे खुद हैंडल करो। तो शाओ आके कहती है ठीक है तुम जाओ। तो कहती है तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है?
अब मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है शावू और मैं 12th रैंक पे हूँ और एक सोल रिंग के साथ। तो सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और फिर हमारी शावू अपनी मटेरियल सोल को रिलीज़ कर देती है और सभी लोग वहाँ पे कहने लगते हैं मैं हार मानता हूँ। कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है? तो कहता है नहीं। तो कहता है सिर्फ तुम मुझे बुला सकते हो। कहता है शावू तुम एक सच में रैबिट हो। तो कहता है पर मैं अभी गुस्सा हूँ और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक मटेरियल हॉल में आता है और एक आदमी कहते हैं ये बच्चा ही है। तो कहता है सच में तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा होगा? तो कहता है प्लीज़ पहले इसे आइडेंटिफाई तो कर लो कि किस काबिल है, फिर तुम मुझे आगे की बात बताना। तो कहता है मास्टर शॉ। तो कहता है तुम मुझे इससे मत बोलो, तुम मुझे